आइए एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम चर्चा करें। हमारे देश में संविधान प्रमुख है। संविधान द्वारा नागरिकों को अनेक प्रकार के अधिकार दिए गए हैं, परंतु एक अधिकार से वंचित रह पर ऐसी बात नहीं है। हम कोई वंचित नहीं है, हर प्रकार का हम निर्णय कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट में अजीबोगरीब निर्णय आते हैं और हर आदमी, हर नागरिक तो उनकी समीक्षा कर नहीं सकता। बड़ी विचित्र बात हो जाती है। अब तो एक ये बात होना चाहिए कि सरकारी और हमारे निर्णय का अधिकार भी जनता को होना चाहिए और है, परंतु जनता उस अधिकार का उपयोग नहीं करती भी है। जैसे कुलदीप सेंगर कांड में जनता ने निर्णय की समीक्षा की, प्रदर्शन किया, सब कुछ किया। सुप्रीम कोर्ट को भी निर्णय बदलना पड़ा, उसने भी बड़ा अच्छा निर्णय लिया। सुप्रीम कोर्ट की अग्नि परीक्षा थी कि वह सत्य को स्वीकारता है या नहीं, किंतु सीजेआई सूर्यकांत ने सत्य और जन भावनाओं को स्वीकारते हुए कुलदीप सेंगर कांड में अपना न्यायिक निर्णय दिया, सत्यवादी निर्णय दिया। अच्छी बात होना चाहिए। हमने देखा है यहाँ पर कि हाई कोर्ट में और निचली अदालतों में और सुप्रीम कोर्ट में अनेक पक्षपातपूर्ण निर्णय भी दिए गए हैं और निर्णय दिए जाते रहे हैं। यह हमारे लिए बड़ी विडम्बनाक है, बड़ी विचित्र बात है। जो भी है ना, अब हुआ। आपको याद होगा कि जनता को सरकारी और न्यायिक निर्णय करने का अधिकार है। हमने कभी से ये मुहिम चला रखी थी और अब जनता उसका उपयोग कर रही। होना भी चाहिए, करना भी चाहिए। अब यहाँ पर जन समीक्षा का अधिकार तो है, परंतु उसका आधार क्या, उसके मूल तत्व क्या होना चाहिए? लोकहित होना चाहिए, जनहित होना चाहिए और जो सत्य बात होना चाहिए। ये तीन आधार होते हैं। तीन आधारों पर हम किसी भी निर्णय की समीक्षा करते हैं, चाहे वो सरकारी हो या न्यायिक हो, समीक्षा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किया ना, एक नहीं, दो नहीं, अनेक निर्णय हुए हैं। अब कुछ में तो जन समीक्षा नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने समीक्षा की। और एक कुलदीप कांड है, इसमें तो जनता ने समीक्षा की, प्रदर्शन किया और सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार सत्यवादी निर्णय दिया भी। ये अच्छी बात है, चलो हुआ। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय नहीं, एक दूसरा और निर्णय भी दिया। वो शायद जनता को ज़्यादा संज्ञान में नहीं आया। अरावली पर कांड को लेकर है ना, और अरावली निर्णय को लेकर पूर्व सीजेआई गवई जी का निर्णय ही सीजेआई ने पलट दिया। सीजेआई गवई जी ने जब वो निर्णय दिया ना, तो उन्होंने जो हमारे देश की प्राकृतिक संरचना है उसका संज्ञान नहीं लिया। और जो गवर्नमेंट ने जिस प्रकार का जो निर्णय दिया ना, जो प्रस्ताव दिया था, उसी को एक न्यायिक निर्णय बना दिया। किंतु सीजेआई सूर्यकांत जी ने अरावली निर्णय को भी पलट दिया जो सीजेआई गवई जी ने दिया था। ये भी बात सही है, पलटना चाहिए। अरे प्राकृतिक संरचना पर आप अपना निर्णय क्यों थोपते हो, क्यों उसके साथ छेड़छाड़ करते हो? ये अधिकार किसने दिया? तो सुप्रीम कोर्ट ने अरावली मामले में जो पूर्व सीजेआई गवई जी ने जो निर्णय दिया था ना, उसको पूरा पलट दिया और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि प्राकृतिक संरचना संबंधी छेड़छाड़ किसी को भी पसंद नहीं है। वो राष्ट्र हित में होती है, जनहित में होती है।
गवई जी ने जो निर्णय दिया वो उसमें एक खराब पक्ष रहा कि जो अरावली की पर्वत श्रेणियां है ना, यदि 100 फीट से नीचे तो उसको पर्वत नहीं मानेंगे। यह निर्णय गलत था, हमारी प्राकृतिक संरचना के खिलाफ था। पर जो उसको जो एक निर्णय का जो बात थी ना, उसको सीजीआई सूर्यकांत जी ने पलट दी। अब यहाँ पर अरावली पे है ना किसी प्रकार का उत्खनन नहीं होगा। परंतु एक बात और बता दूं कि अरावली पर्वत श्रेणियों में 27,993 अवैध उत्खनन के मामले सामने आए और उनमें 11% पर ही कार्रवाई हुई, बाकी सब छूट गई। तो सीजीआई सूर्यकांत जी इस बात पर भी ध्यान दें कि जितने भी अवैध उत्खनन हुए हैं और जितने भी प्रकरण बने हैं, सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। ऐसा आदेश भी अब जारी करें ताकि जो ये नाजी सरकार है, जो सरकार अपनी मनमानी करती है ना, उस पर अंकुश लगे। अभी तो सतना वाला मामला भी पेंडिंग में है, उस पर भी निर्णय लेना है। उत्तराखंड का भी कांड विचाराधीन है। तो मामला क्या हो रहा है आखिरकार? ये जो रेपिस्ट लोग हैं ना, इनमें इतना उन्माद क्यों है? और हमने तो कल भी स्पष्ट कहा कि भैया अब ये भाजपाइयों में तो सत्तावादी उन्माद है, आप एक काम करो कि भाजपा में रेपिस्ट प्रकोष्ठ भी बना दो और उसमें जितने भी रेपिस्ट हैं सबको सक्रिय कर दो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा रेप होते रहे। यही तो मातृशक्ति की रक्षा होगी ना। आपका जो निर्णय है वो बड़ा विचित्र है। अरे अब तो शर्म आना चाहिए इस नाजी सरकार को कि उसके जुमले, उसके झूठ, उसके कुकृत सारे उजागर हो रहे हैं। मामला विचित्र। अब आते ही जरा संघ की बात कर लें। संघ जो अपने आप को हिंदू संस्कृति, सुसंस्कार सबका ठेकेदार मानता है, परंतु उसका असली स्वरूप क्या है? उसके चेहरे से सारे नकाब हट गए। मोहन भागवत भी जवाब नहीं दे पा रहे। संघ का कोई न तो पंजीयन है, कुछ भी नहीं है, ये बात दूसरी है। परंतु एक मज़ेदार बात बताऊं जो जनता को पता नहीं, भारत में संघ का पंजीयन नहीं है, किंतु अमेरिका में संघ का पंजीयन है। और क्यों है, किस लिए है, इसका भी कारण है कि अमेरिका में धन संग्रह बिना पंजीकृत संस्था के हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मजबूरी में संघ ने अमेरिका में अपना पंजीयन करवाया धन संग्रह के लिए। यह किसी छिपा नहीं है, आप देख सकते हैं, रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं, साइट खोल के देख लीजिए, आपको मिलेगा कि अमेरिका में संघ का पंजीयन है वो धन संग्रह के लिए। और यदि वो पंजीकृत संस्था नहीं और वो धन का चंदा वसूल करती है, ये करती है, तो वो अवैध माना जाता है, अपराध माना जाता है। इसलिए संघ ने अमेरिका में अपना पंजीयन करवाया। ये बड़ा रहस्य है, जरा देखिए, खोलिए, समझिए कि आखिरकार हमारे देश के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। संघ के पास में आज को खरबों की चल अचल संपत्ति वो कहाँ से आ गई, कितना विदेशी धन से मिला, ये भी जरा सोचिए। मामला बड़ा विचित्र है। अब तो ये जनता समीक्षा करेगी और ये जनता समीक्षा जनता ऑडिट माना जाएगा। अभी सीजीआई देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी इसे समीक्षा कर रही है। वो अपने जो अधीनस्थ न्यायाधीश हैं उनके निर्णयों की समीक्षा कर रही है और वो पलट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी निर्णय होते हैं ना, वो निष्पक्ष नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं किसी भी दल से, किसी भी व्यक्ति से और किसी भी कारण से प्रभावित होते हैं। तो इसलिए अब जनता को समीक्षा करना चाहिए, हर निर्णय की समीक्षा करना चाहिए, योजना की हो, निर्माण की हो, न्यायिक निर्णय हो, सबकी समीक्षा करना चाहिए ताकि सच सामने आ सके और सत्य पर आधारित निर्णय हो सके। ये राष्ट्र के लिए बहुत ज़रूरी है और हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने जो मुहिम चलाई थी कि जन समीक्षा का अधिकार होना चाहिए, अब वो बिल्कुल मूर्त रूप ले रहा है। अब तो हर निर्णय की,
हर कार्य की, हर गतिविधियों की और सरकारी निर्णयों की समीक्षा जनता करेगी। और वही जो जनता को जो दिखेगा ना, सच सबके सामने वो जनता प्रस्तुत करेगी और वह सच सर्वमान्य होगा। सरकारों की पोल खुलेगी, न्यायालयों की पोल खुलेगी, घिनौने चेहरों की पोल खुलेगी, सबकी पोल खुलेगी। तो ये जन समीक्षा का अधिकार है ना, उसको हम बड़े व्यापक पैमाने पर मूर्त रूप में, ये हमारी भावना है, ये आपसे अनुरोध है। हमारी आज की ये बात आपको कैसी लगी अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।